हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 8वें अध्याय में हम देखेंगे और उसके पद 1 से ही हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। इस घटना को हम सब ने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा, पर समझा है या नहीं समझा है? आइए इसको ठीक से समझते हैं आज कि परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाना चाहता है। यहां एक बात बताई जा रही है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु कहां गया? यरूशलेम को गया। यीशु यरूशलेम के अंदर गया और वहां जाकर वो क्या देखता है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जिसको इब्रानी भाषा में क्या कहते हैं? बैत सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं और वहां लिखा है, बहुत से बीमार, अंधे और लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में वहां पर पड़े रहे थे। क्या वहां पर अद्भुत था? एक जगह है जहां पानी है, कुंड है पानी का, और उस कुंड के आसपास क्या हो रहा है? बीमार, भयंकर बीमारियों से पीड़ित लोग वहां पर पड़े हुए हैं। लंगड़े जो कभी चले नहीं, जिन्हें बचपन से ही चलने का बहुत मन है, लेकिन कौन उन्हें चलाएगा? वो तो पैदाइश ही लंगड़े हैं। अंधे हैं जिन्होंने कभी कोई कलर नहीं देखा। हम तुम कितने धन्य हैं कि हम हर रोज कलर देखते हैं, हमारे आसपास के सभी रंगों को हम देख सकते हैं, लेकिन उनकी कल्पना कीजिए जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। उनके लिए सब कुछ कैसा है? अंधेरा है, सब कुछ काला ही काला उनको नजर आता होगा अंदर। लेकिन वहां पर एक आशा है उन बीमारों को जिनका इलाज वैद्यों ने किया लेकिन चंगा ना कर पाए। वो अंधे जो मां के गर्भ से ही अंधे पैदा हुए, वो लंगड़े जो किसी भी कारणवश बचपन से ही लंगड़े हो गए, वो बहरे जिन्होंने कभी कोई शब्द नहीं सुन पाए, वो ऐसे बीमार जो खाट से उठ नहीं सकते, जिनका पूरा शरीर बीमारियों ने गला दिया है, ऐसे लोग कहां पड़े हुए हैं? उस कुंड के आसपास पड़े। क्योंकि क्या होता था? नियुक्त समय पर एक समय निर्धारित था परमेश्वर की ओर से कि इन बीमारों के इलाज के लिए, इनकी चंगाई के लिए परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूतों को आदेश दिया गया था। परमेश्वर ने एक प्लानिंग की थी, एक योजना बनाई हुई थी कि जो बीमार हैं, जिनको वैद्य चंगे नहीं कर सकते, जिन्हें कोई भी व्यक्ति जादू टोना तंत्र मंत्र करके चंगाई नहीं दे सकता, ये लोग चंगे कैसे होंगे? इनके जीवन में घोर निराशा है, इनके जीवन में कोई आशा की किरण नहीं है, इनके जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो पा रहा, इनकी बीमारी से ये छुटकारा कब पाएंगे? और इसको मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर ने क्या किया? एक प्लानिंग की।
अपने स्वर्गदूतों को आदेश दिया कि तुम इस समय पर, ठीक इस समय जाया करना और उस पानी को हिलाना। अब ये पानी जैसे ही हिलता था, स्वर्गदूत किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे, वो इनविजिबल थे, अदृश्य थे, लेकिन आते थे। पानी हिलता था, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। जैसे हवा आपको दिखती है कभी, लेकिन महसूस हो जाती है, वैसे ही वो पानी जब हिलता था, उसमें से आवाज आती थी पानी के अंदर हिलने की, और तुरंत ही जो वहां इस आशा में बैठा करते थे, जैसे ही पानी हिला तो कुछ तो अपने रिश्तेदारों को बुला लेते थे, भैया तुम आकर मुझे उठाकर उसमें डाल देना, तुरंत मेरा हाथ पकड़ कर चलना, मुझे कैसे भी करके का धक्का दे दो, मुझे पहले फेंक देना उस पानी के अंदर, कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊं बस। क्योंकि जैसे ही स्वर्गदूत उस पानी को टच करते थे, हिलाया करते थे, एक सामर्थ वहां पर परमेश्वर की प्रकट होती थी, एक शक्ति वहां पर परमेश्वर की चंगाई करती थी। स्वर्गदूतों के माध्यम से प्रभु की सामर्थ उस पानी के कुंड में उतरती थी, और जैसे ही कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोढ़ी हो, बहरा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसी भी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हो, वो अगर पहले उतर गया उस कुंड के अंदर, तो जो पहला व्यक्ति उसमें उतरता था, चंगाई केवल वही पाया करता था। बाकी लोगों का क्या होता था, कभी सोचा है? बाकी लोग क्या करते थे? बेचारे अंदर गए तो, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अब इसको समझिए मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को। बाकी लोग जो अपने प्रयास से वहां तक पहुंचने में देरी हो गई, क्या हुआ उनका? उन्हें कुछ नहीं मिला, वो अंधे के अंधे ही रह गए, बहरे के बहरे ही रह गए, गूंगे गूंगे ही रह गए, बीमारी वैसी की वैसी ही रह गई, क्योंकि वो लेट हो गए। अगर वो पहले उतर जाते उसके अंदर तो क्या होता? प्रभु की सामर्थ उनके अंदर काम कर जाती है। चाहे कैसी भी भयानक बीमारी हो, चाहे कैसा भी भयानक रोग होता, चाहे सब डॉक्टरों ने मना कर दिया इसको तो कैंसर है, लाइलाज बीमारी है, HIV है, इसको ब्रेन ट्यूमर है, इसको ब्लड कैंसर है, कुछ भी कैसा भी कोई रोग था, परमेश्वर का वायदा है अगर तू पहले आया तो चंगाई पाएगा। हालेलुया। आज मैं इस बात को कलीसियाओं से जोड़ना चाहता हूं, आज मैं इस बात को चर्च से जोड़ना चाहता हूं। चर्च ध्यान से सुने, कलीसिया के लोग सब ध्यान से सुने। इस बात को लेकर आप कई बार अपने घरों में सोचते नहीं है, विचार नहीं करते आज के लोग। परमेश्वर ने हमें यह वायदा सिखाया है कि अगर तुम परमेश्वर की नजदीकी में उसकी सामर्थ को पाने के लिए पहले आओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु तुम्हें ब्लेस ना कर दे, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम उसकी चंगाइयां ना पाओ, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी बरकतें तुम्हें ना मिले। यहां ये सारे बीमार जो पड़े हुए थे, अपने जीवन को लेकर इतने परेशान थे, कौन हमें छुटकारा देगा, कौन हमें चंगाई देगा, कौन हमें निजात दिलाएगा। और वो एक ही बार होता था, पता नहीं साल में होता था या महीने में या 6 महीने में या हफ्ता, मुझे नहीं पता, लेकिन एक निश्चित समय था उसका। और उसी समय पर स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे और वो सबके सब एक आशा भरी दृष्टि से उधर देखते थे। जो लंगड़े थे एक पांव से वो दौड़कर चले जाते होंगे, जो अंधे थे उन्हें कोई हाथ पकड़कर ले जाया करता था, जो बहरा था वो सबसे पहले दौड़ के पहुंचता होगा, उसके हाथ पांव तो ठीक है ना, और वो चंगाई पा जाते होंगे। जो छोटी मोटी बीमारियों वाले होंगे वो भी पहले पहुंच जाते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता थी, जिन्हें कोई और ही ले जाए तो ही वो चंगाई पाएंगे, तो ही उनके जीवन से वो गलती, वो गुनाह मिट सकता है, वो बीमारी जा सकती है। वो था ये 38 साल से इंतजार करने वाला व्यक्ति। ये व्यक्ति पहले साल जब वहां पहुंचा होगा, इसने सुना होगा कि बैतसैदा के कुंड में नहाने से बीमारी चली जाएगी।
बड़ी उम्मीद से वहां पर जाकर पड़ गया होगा कि इस साल तो मैं चंगाई पा ही जाऊंगा। पता नहीं उस वक्त इसकी उम्र कितनी रही होगी, ये 15 साल का था या 25 साल का या 30 साल का, लेकिन उस साल से चंगाई नहीं मिल पाई। कोई दूसरा आया, उससे पहले चला गया और ये वहां पड़ा रह गया। ये रोता रहा, आंसू बहाता रहा, प्रभु मुझे तो कोई ले जाने वाला नहीं है। मेरे सामने एक दूसरा व्यक्ति जाकर कुंड में चंगाई पा गया और मैं देखता ही रह गया। इसके आंसू बहते रहे। दूसरी साल आई, ये फिर इंतजार कर रहा था दूसरी बार, फिर कोई और चला गया, ये फिर वहीं पड़ा रह गया। इस प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 साल बीत गए। अब इसके मन में घोर निराशा आनी चाहिए ना, ये निराशा से भर जाना चाहिए कि अब तो लग रहा है कोई चांस नहीं है। लेकिन क्या इसने हिम्मत हार दी? क्या ये छोड़ के चला गया? क्या इसने कोई और उपाय किया? कितने सारे लोग जो चंगे वहां पर नहीं हुए होंगे, उन्होंने दूसरे उपाय ढूंढ लिए होंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो चल फिर सकते थे। किसी को कोई रोग था मान लीजिए, और वो कुंड में गया, उससे पहले कोई और उतर गया। उसने 2-3 बार ट्राई किया, मैं यार यहां तो नंबर ही नहीं आएगा, यहां से चंगाई मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा वैद्य जी को पकड़ते हैं, वो इलाज करेंगे, अच्छा कर देंगे। किसी और से इलाज कराएंगे, किसी और के पास चले जाएंगे, वो ठीक कर सकते हैं। वहां सुना है कि वो पहाड़ों पर कुछ होता है, वहां चले जाएंगे, जादू टोना करा लेंगे, तंत्र मंत्र सिद्धि करा लेंगे, अंगूठी पहन के ठीक हो जाएंगे, कुछ ना कुछ और कुछ करा के ठीक हो सकते हैं। लोगों ने और अन्य उपाय ढूंढ लिए, क्योंकि वो कैसे थे पता है? वो ठीक थे, वो चल सकते थे, वो सोच सकते थे, उनके पास अभी भी ऑप्शन थे, कई विकल्प थे उनके पास जाने के, यहां नहीं तो यहां और यहां नहीं तो यहां। लेकिन इस बेचारे के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। ये जाता तो जाता कैसे, ये उठता तो उठता कैसे, इसको लेकर कौन जाता? इसलिए ये एक ही स्थान पर पड़ा हुआ और एक ही उम्मीद में 38 साल से यहां पर पड़ा हुआ है। यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ है, इस व्यक्ति के पास कोई नहीं है, ये लाचार अवस्था में है और इसका एक ही मात्र सहारा है, वो है इस बैतसैदा का कुंड का पानी। केवल उसके पास एक ही तरीका है कि वो पड़ा हुआ इंतजार करे, क्योंकि उसके पास ना धन है, ना अपने हैं, ना कोई पड़ोसी है, ना मित्र है, इसका सहारा लेकर वो चला जाए। और यहां पर इस व्यक्ति की आशा केवल और केवल एक ही है, बैतसैदा के कुंड का पानी कब हिलेगा और कब मैं उसमें जाऊंगा और कब मुझे चंगाई मिलेगी। एक अद्भुत तरीके से प्रभु ने वहां पर मिराकल किया। आप देख सकते हैं, यहां लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, यीशु वहां किसी और के पास क्यों नहीं गया? वहां और भी बीमार थे ना, वहां और भी बहुत सारे लोग थे, अंधे थे, लंगड़े थे, दूल्हे थे, कैंसर से पीड़ित होंगे, टीबी से पीड़ित होंगे, न जाने कौन कौन सी अनेकों बीमारियों से पीड़ित लोग वहां पड़े होंगे। लेकिन किसी के पास भी यीशु नहीं गया, केवल और केवल इस व्यक्ति के सिवा। आज मेरे प्रियो, संसार में हजारों करोड़ों लोग रहते हैं। आज परमेश्वर केवल आपसे बात करना चाहता है। कलीसियाओं में सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन प्रभु आज आपकी ओर देखना चाहता है। वो आपके नजदीक आके आपसे बात करना चाहता है। इतने सारे लोगों में से आज प्रभु किससे बात कर रहा है? आज प्रभु किसके दिल में देख रहा है? आप झांकिए अपने अंदर, क्या सचमुच आज प्रभु मुझसे बात कर रहा है? प्रभु आपके लिए आना चाहता है आपके पास। उस व्यक्ति के बारे में यीशु ने ये जान लिया कि ये बहुत दिनों से पड़ा है, इसकी आशा नहीं टूटी, ये बिखर नहीं गया, इसने कोई और विकल्प नहीं चुना, केवल मुझे चुन रखा है। उस परमेश्वर की सामर्थ्य पर इसे इतना विश्वास है कि केवल परमेश्वर ही चंगा करेगा। और इसलिए यीशु ने पास आकर उससे पूछा
क्या तू चंगा होना चाहता है? एक सवाल यहां पर है, इतने सालों तक इंतजार करने के बाद भी क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि हाँ ये चंगाई पाने के लिए यहां पड़ा है? क्या यीशु मसीह नहीं जानता था इस बात को कि इसको तो चंगाई का सबसे ज्यादा इंतजार है? 38 साल से ये चंगाई का वेट कर रहा है। एक व्यक्ति जिसके जीवन में इतनी निराशा भर चुकी हो, इंतजार करते करते थक गया हो, उससे क्या पूछना? लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तेरी इच्छा है कि मैं तुझे चंगा करूं? अभी भी समझा नहीं वो व्यक्ति, अभी भी समझा नहीं। और उसने क्या कहा पता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। वो इस बात को समझ ही नहीं जाए कि यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है, जिसने मुर्दों को जिंदा किया है, जो पूरी दुनिया का उद्धार करता है, जो सारी बीमारियों को चंगा करने में सक्षम है। मैं किससे बात कर रहा हूं उसे ये पता ही नहीं था। वो जानता ही नहीं था कि मसीह कौन है। वो तो अभी भी सोच रहा है कि ये कुंड के बारे में मुझसे बात कर रहा है कि मैं तुझे कुंड में उतार दूं, मैं तुझे कुंड से चंगाई कर दूं। आज कई बार हमारी आशा भी डॉक्टर्स की ओर लगी रहती है। आज हमारी भी दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, मेरी चंगाई, पता नहीं कौन सा डॉक्टर है जो मेरा इलाज करेगा और कैसे चंगाई मिलेगी। बगैर दवाई के हम चंगे कैसे हो सकते हैं? हमारे दिमाग में एक ही बात फिट हो जाती है। जैसे उस 38 वर्ष से रोगी के दिमाग में एक ही बात थी कि केवल कुंड में चंगाई मिलेगी, लेकिन वो ये भूल गया था कि उस कुंड में उतरने वाले स्वर्गदूतों को आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, और जो उसके सामने खड़ा है वो स्वयं परमेश्वर है। आज हम भी कई बार इस वचन को जो हमारे घरों में रखा रहता है, अलमारियों में, तखालों में, और हम इसको एक साइड में रख देते हैं और डॉक्टरों के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, दवाइयों पर निर्भर होना शुरू कर देते हैं, और ये भूल जाते हैं ये वही परमेश्वर है जीवित, जिसने इस 38 वर्ष के रोगी से कहा था, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। आज यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, आज कहिए, प्रभु मेरा सहारा केवल आप है। कैसी भी दिक्कतें घर में क्यों ना हो आपके, आज यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, अपनी कलीसिया के लोगों से, क्या तू आशीष पाना चाहता है? क्या तू उद्धार पाना चाहता है? क्या तू जॉब चाहता है? क्या चाहिए तुझे? मांग, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो सब तुम्हें दिया जाएगा। यस, ये वायदा है प्रभु यीशु मसीह का, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे सब तुम्हें दिया जाएगा। आज मांग लीजिए। आज वो उद्धार करता परमेश्वर स्वयं जगत में आ चुका। आज उस कुंड की आवश्यकता नहीं है, वो कुंड तो सूख गया। आपको पता है, जब तक यीशु मसीह नहीं आया उस कुंड की वैल्यू थी, जब यीशु मसीह आ गया वो कुंड भी सूखा पड़ा है। हालेलुया। अब उस कुंड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं कुंड को बनाने वाला वहां पर आ चुका है। हालेलुया। आज किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, यीशु मसीह स्वयं जगत में आ चुका है। अब कोई और बलिदान शेष नहीं रह गया। अब किसी प्रकार का कोई बलिदान, सैक्रिफाइस अब नहीं मान्य है, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर इस संसार के सारे पशु बलि बंद करा दिए। आज इस संसार की कोई पशु बलि मान्य नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर का पुत्र खुद को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर चुका। आज कोई भी लहू हमें छुटकारा नहीं देगा। यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा दे चुका है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यशायाह 53 अध्याय में लिखा है, उसी के मार खाने से, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। हमारे पापों और श्रापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया है। हम आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उस प्रभु के बच्चे हैं, हम पर अधिकार है। मरकुस 16 अध्याय पद 15 से 18 में लिखा है, विश्वास करने वालों में, यानी कि विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, ये शक्ति, ये सामर्थ होगी कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, विनाशक वस्तुएं पी जाएं, उन्हें कुछ हानि ना होगी,
इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जहर पी जाएं। कोई धोखे से आपको मारना चाहे, आपके जहर मिला दे खाने में या पीने में, और आपने दुआ किया और खा लिया, विश्वास करिए आपको कुछ नहीं हो सकता। पर जानबूझ की गलती मत करिएगा। कलाम में लिखा है, वे प्राण नाशक वस्तुएं पी जाएं उन्हें कुछ हानि ना होगी। वे सांपों को उठा लेंगे, वे अन्य भाषा बोलेंगे, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। आज कलीसिया का यह अधिकार मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया था। आज इस अधिकार का प्रयोग किया करिए। आज जो बीमार आपको दिखाई दिया करें, उन पर हाथ रखकर दुआएं किया करिए। यह अधिकार केवल पासवान का नहीं है। आज क्यों कलीसिया पीछे हो रही है? उनको लगता है केवल पादरी साहब ही दुआ करेंगे, उनको लगता है प्रचार केवल पादरी साहब ही करेंगे। नहीं, ये हर एक जवान का, हर एक बुजुर्ग का, हर एक व्यक्ति का ये फर्ज है कि वो कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करे। जो आपको बीमार दिखाई दे उसके लिए दुआएं करे। दुष्ट आत्माओं को निकालिए। यीशु मसीह के नाम से आपको यह अधिकार दिया गया है। बीमारियों की चंगाई के लिए सामर्थ्य दीजिए। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। याद रखिए, आपकी रिहाई, आपकी चंगाई, आपकी छुटकारा केवल एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसकी ओर निहारिए, उसकी ओर देखिए। वो आज भी आपको प्यार करता है, आज भी आपका इंतजार कर रहा है। आप कब लौट कर आएंगे? आप कब अपना विकल्प खत्म करेंगे? बेशक 38 साल से वो व्यक्ति बीमार था, आंसू रुके नहीं होंगे उसके, परेशान होगा। आज कई लोग हम में से कई दिनों से बीमारियों में हैं। आज हम में से कई लोग कई अपनी घरेलू समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी का पति उसके बस से बाहर है, किसी के बच्चे उसके कंट्रोल से बाहर हैं, किसी के भाई बहन उसके साथ नहीं दे रहे, किसी को बीमारी में जकड़ा हुआ है, कोई कर्जे में पूरी तरह दबा हुआ है, कोई घर लेना चाहता है, कोई जॉब पाना चाहता है, कोई बच्चे चाहता है, कोई पत्नी चाहता है। लेकिन इन सारी समस्याओं का केवल एक ही उपाय है, वो है यीशु मसीह। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें।